हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टुडेज सेशन। हम देख रहे हैं सी लैंग्वेज एंड सी लैंग्वेज में आज का टॉपिक है डेटा टाइप्स। सो फ्रेंड्स, लास्ट के वीडियो में हमने वेरिएबल्स क्या होते हैं ये डिस्कस किया था। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डेटा टाइप्स एग्जैक्टली है क्या, उसका प्रोग्रामिंग में यूज कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर डायरेक्टली मूविंग टू आवर मेन टॉपिक, दैट इज डेटा टाइप्स। ओके, सो डेटा टाइप्स। ओके, सो अगर हमने इस टर्म को डिवाइड किया तो ये दो वर्ड बनते हैं, दैट इज डेटा एंड इज टाइप। ओके, अगर जनरल टर्म में देखा जाए तो व्हाट इज डेटा। डेटा क्या होता है, सपोज मान लो किसी कंपनी में एम्प्लॉयज है, उनका डेटा, तो उनका डेटा क्या होगा, एम्प्लॉय नेम होगा, देन एम्प्लॉय आईडी होगा, देन उनकी सैलरी होगी। सो दिस इज द डेटा ऑफ एम्प्लॉयज। देन हम अगर किसी क्लास की बात करते हैं तो उसमें क्या डेटा होगा, स्टूडेंट नेम होगा, ओके, उनका रोल नंबर होगा, देन उनकी परसेंटेज होगी। ओके, दिस इज द डेटा ऑफ स्टूडेंट्स। सो क्लियर है कि डेटा क्या होता है, किसी कंपनी का या स्टूडेंट का डेटा हो तो ये फील्ड्स आती है। सो देन उसके टाइप्स क्या होते हैं, मतलब डेटा कौन सा है, देन उसके टाइप्स। ओके, सो उसके टाइप्स कौन से होंगे, आइदर इट में बी नंबर में होगा, आइदर इट में बी कैरेक्टर होगा, ओके, या फिर कोई फ्लोटिंग वैल्यू होगी, फ्लोटिंग वैल्यू, दैट इज हम उसे डेसिमल वैल्यू भी कहते हैं, डेसिमल वैल्यू। ओके, सो इस टाइप का डेटा हो सकता है। सो दिस इज डेटा एंड दिस इज टाइप ऑफ डेटा। क्लियर है कि डेटा एंड उसके टाइप्स क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स, सेम उसी तरह सी लैंग्वेज में डेटा टाइप्स है। तो डेटा टाइप्स एग्जैक्टली है क्या, हम वन बाय वन देखेंगे। ओके, सी लैंग्वेज में डेटा टाइप्स को 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया है। वो कौन से देखो, फर्स्ट है बेसिक डेटा टाइप। ओके, हम उसे फंडामेंटल डेटा टाइप्स भी कह सकते हैं, फंडामेंटल डेटा टाइप्स। ओके, देन है डिराइव्ड डेटा टाइप्स, एंड लास्ट वन है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। ओके, क्लियर है कि सी लैंग्वेज में कौन से 3 डेटा टाइप्स हैं, बेसिक डेटा टाइप, दैट इज हम उसे फंडामेंटल और प्राइमरी डेटा टाइप भी कहते हैं, देन सेकंड है डिराइव्ड डेटा टाइप्स, एंड लास्ट वन इज द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। सो इन बेसिक डेटा टाइप्स में कौन से आते हैं, फर्स्ट है इंटीजर, इंटीजर डेटा टाइप, सेकेंड है कैरेक्टर, कैरेक्टर डेटा टाइप, थर्ड वन floating data type, float, fourth one is the double data type, and fifth है void data type. Okay, so fundamental data type, that is basic data type के कौन से 5 टाइप है, integer, character, float, double and void. These are the 5 basic data types. Okay, then derived data types कौन से है, array, structure, union and pointer. ओके, सो इन डेटा टाइप्स के ऊपर हर एक चैप्टर लिया है। सो इन डेटा टाइप्स को हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम इस डेटा टाइप्स पे फोकस करने वाले हैं, दैट इज बेसिक डेटा टाइप्स। फंडामेंटल डेटा टाइप्स कौन से हैं ये हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। एंड लास्ट वन इज द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स कौन से हैं, enumerated data types, enumerated data types, and last one is the type def data type, type def data type. Okay, so clear है कि basic data type, derived data type and user defined data types. Okay, so friends, जिन डेटा टाइप्स का फ्रीक्वेंटली यूज होता है वो ये है बेसिक डेटा टाइप्स। ओके, इन बेसिक डेटा टाइप्स का हमें फ्रीक्वेंटली यूज होता है जब हम कोई प्रोग्राम राइट करते हैं तो। ओके, सो आज हम उसी डेटा टाइप पे फोकस करने वाले हैं।
सो उसे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट है इंटीजर डेटा टाइप। ओके, सो इंटीजर डेटा टाइप को अगर हमें प्रोग्राम में यूज करना है तो उसका कीवर्ड है इंट करके। ओके, बाय यूजिंग इंट कीवर्ड वी कैन डिक्लेयर द इंटीजर डेटा टाइप। ओके, इंटीजर डेटा टाइप का मतलब क्या है, हमें अगर कोई नंबर डिक्लेयर करना होता है। ओके, जैसे कि हमने कहा कि डेटा टाइप्स के टाइप्स कौन से होते हैं, नंबर, कैरेक्टर, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दैट इज डेसिमल वैल्यू। सो अगर हमें कोई नंबर यूज करना होता है तो हम इंटीजर डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। ओके, सो इंटीजर डेटा टाइप कैसे यूज कर सकते हैं, बाय यूजिंग इंट कीवर्ड। ओके, सपोज हमें ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो कैसे डिक्लेयर करेंगे, इंट ए। ओके, इसका मतलब क्या है, ए नाम का एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप इंटीजर है। ओके, सो सपोज मान लो हमारी ये मेमोरी है। ओके, एंड इसे चंक्स में डिवाइड किया है। ओके, सपोज दिस इज आवर मेन मेमोरी एंड ईच ब्लॉक इज ऑफ 1 बाइट, ऐसे कंसिडर करो। ओके, सो जब हम इस तरह वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं तो मेन मेमोरी में उनके लिए कुछ मेमोरी अलोकेट हो जाती है। सो सपोज मान लो हमने यहाँ पे इंट ए करके वेरिएबल डिक्लेयर किया तो इस मेमोरी में इस वेरिएबल ए के लिए कुछ ना कुछ मेमोरी अलोकेट हो जाएगी। गॉट इट, क्लियर है। नेक्स्ट है कैरेक्टर डेटा टाइप। ओके, कैरेक्टर डेटा टाइप। ओके, हमें कैरेक्टर डेटा टाइप डिक्लेयर करना हो तो हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, कैर बी। ओके, इस तरह हम कैरेक्टर डेटा टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, ये है कैर कीवर्ड, बाय यूजिंग कैर कीवर्ड वी कैन डिक्लेयर अ कैरेक्टर वेरिएबल। ओके, जैसे मैंने कहा था अगर हमें कोई नंबर यूज करना है तो इंट करके उस वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब इंटीजर वैल्यू इसमें स्टोर कर सकते हैं। अगर हमें कोई लेटर या कैरेक्टर स्टोर करना हो, ए बी सी ऐसे करके, सो हम उसे बाय यूजिंग कैर कीवर्ड वी कैन डिक्लेयर कैरेक्टर डेटा टाइप। गॉट इट। देन हमारा थर्ड डेटा टाइप है दैट इज फ्लोटिंग डेटा टाइप, फ्लोट। ओके, सो जिस तरह हमें ये नंबर देखा, कैरेक्टर देखा, अगर हमें फ्लोटिंग वैल्यू प्रिंट करनी है 3.4 2.1 ऐसे, तो हम उसे फ्लोट डेटा टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं। कैसे, फ्लोट ए। ओके, सो इसमें अगर वैल्यू स्टोर करनी हो तो इज इक्वल टू 2.4। ओके, ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं फ्लोट डेटा टाइप को। ओके, देन हमारा फोर्थ है डबल डेटा टाइप, डबल डेटा टाइप। ओके, अगर हमें फ्लोटिंग में मैक्सिमम नंबर स्टोर करने हैं, मैक्सिमम नंबर ये छोटा नंबर हो गया, अगर हमें कोई बड़ा नंबर, बड़ी साइज का नंबर डिक्लेयर करना हो तो हम डबल डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। कैसे, देखो, बाय यूजिंग डबल कीवर्ड, डबल सी। ओके, सी इज द वेरिएबल नेम एंड दिस इज द डेटा टाइप ऑफ दिस वेरिएबल दैट इज डबल। सो सी वेरिएबल इस तरह जब हम डिक्लेयर करेंगे तो सी वेरिएबल के लिए कुछ मेमोरी अलोकेट हो जाएगी जिसका डेटा टाइप क्या होगा, डबल। गॉट इट। हमारा लास्ट डेटा टाइप है दैट इज वॉइड। ओके, वॉइड क्या है, वॉइड डेटा टाइप हम फंक्शंस के लिए यूज करते हैं। जब हम कोई फंक्शन प्रोग्राम में लिखते हैं एंड दैट फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू देन वी कैन डिक्लेयर इट एज अ वॉइड फंक्शन। ओके, सपोज हमारा एक फंक्शन है फन करके। ओके, इसमें कुछ तो एक्शन परफॉर्म हो रही है, इसमें कुछ तो लिखा हमने एंड दिस फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा एट द एंड, सो उसे हम वॉइड भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, सपोज हमारा मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन हो गया, इसमें कुछ लिखा हमने। ओके, इसमें कुछ एक्शंस परफॉर्म किए एंड ये फंक्शन, मेन फंक्शन अगर एट द एंड कुछ वैल्यू नहीं रिटर्न करता तो हम उसे वॉइड बोल सकते हैं। ओके, वॉइड मेन, देन हमारा ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट एंड देन हमारे जो इंस्ट्रक्शन होंगे वो इस प्रोग्राम में आएंगे। गॉट इट। सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि जब हम इस तरह वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उन वेरिएबल्स के लिए मेमोरी अलोकेट हो जाती है, लेकिन उन वेरिएबल्स के लिए कितनी मेमोरी अलोकेट होनी है ये डेटा टाइप्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमने इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया तो उसके लिए मेमोरी साइज अलग होगी। देन हमने अगर कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप लिया तो उसके लिए
मेमोरी साइज अलग होगी, मतलब हर एक डेटा टाइप की अलग अलग रेंज है, उतनी मेमोरी उनके लिए अलोकेट हो जाएगी। सो वो साइज कितनी होती है, विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।